अच्छा, अगर सर ये मामला और सुलगता है, अलग राज्य की मांग, तो फिर एनडीए को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। अलग मिथिलांचल राज्य अगर बन जाता है तो अंग प्रदेश की मांग भी जोर पकड़ेगी। तो बिहार का खंड खंड हो जाएगा। तो पहले ये झारखंड बन गया। तो क्या इन सब चीजों का जवाब है राबड़ी का इस तरह से एक इशारा करना? तो यह भी कल होकर एक बहुत बड़ी सियासत को जन्म देगी। एक चुनौती तो राबड़ी देवी पेश कर दी। आप सोच रहे हैं कैसे उसको समेटें। बिखरल नहीं होता है, कौड़ी बिखर जाता है तो बैठ के बुतरू सब समेटता है। तो उसी अब उसको समेटने के फेरा में है। अभी की परिस्थिति और जो चीजें बदल रही है सियासत में, उसमें क्या लगता है? तो सरकार तो कहीं ना कहीं से क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे ही रही है। कई जो इसके नेता हैं चाहे आंदोलन करता है, उन लोगों का आरोप है कि हम लोगों के साथ भेदभाव होता है, सरकार भेदभाव करती है। आज राबड़ी देवी कह रही है, मतलब समर्थन कर रही हैं कि अलग मिथिला राज्य बने। इसमें कवायद इसलिए थी, राजद की कोशिश थी महागठबंधन की कि मिथिलांचल में पांव पसारा जाए। जब तक लालू जी की सरकार थी कभी उस पर उन्होंने गौर नहीं किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मैथिली और मिथिला की राजनीति परवान चढ़ रही है। क्या है वजह? आज इस खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, फिर से मैथिली और मिथिला की राजनीति परवान चढ़ रही है, तो वजह इसकी क्या है? आज राबड़ी देवी कह रही है, मतलब समर्थन कर रही हैं कि अलग मिथिला राज्य बने, भले वो तंज में कह रही हो। देखिए, मिथिला की राजनीति जो है परवान पर है। लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी एनडीए को भारी सफलता मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मिथिलांचल की अधिकांश सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को, खास करके राजद को भरोसा था कि मिथिलांचल जो है पिछड़ा बहुल इलाका, अल्पसंख्यक बहुल इलाका, और टिकट वितरण में भी महागठबंधन की ओर से, खास करके राजद की ओर से बहुत सतर्कता बरती गई थी। और समीकरण, जातीय समीकरण को पूरा ख्याल रखा गया उसमें, उस हिसाब से टिकट दिया गया। अब जैसे साहनी का वोटर भी मिथिलांचल में, उसको भी साधने के लिए मुकेश सहनी से हाथ मिलाया गया और एक सीटें दी गई झंझारपुर की। तो ये सब कवायद थी लोकसभा में। सर, 3 सीटें जिसमें एक मिथिला से नहीं। एक मिथिला की, झंझारपुर की। इसमें कवायद इसलिए थी, राजद की कोशिश थी महागठबंधन की कि मिथिलांचल में पांव पसारा जाए। और पहले पांव था, मजबूत स्थिति में राजद हुआ करता था मिथिलांचल में। लेकिन जब से जदयू और एनडीए का ये हुआ, प्रभाव बढ़ा, तो सिमट गए। इस बार कोशिश थी लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सकी। अब एक नई राजनीति शुरू हुई कि मिथिला मैथिली को जो है, इधर मैथिली भाषा में भी अब संविधान को लोग पढ़ सकेंगे। उसका अनुवाद किया गया मैथिली में भी, उसकी प्रति अब उपलब्ध होगी। संस्कृत में भी आई है बातें, खबर है। तो इसी बीच आज जो है विधान परिषद में लोग मिथिला सरकार को बधाई देने के ख्याल से केंद्र सरकार को लोग अपना जो होता है, एनडीए के नेता लोग सब अपना कर रहे थे। राबड़ी देवी से भी मुलाकात हुई। राबड़ी देवी पहुंची हुई थी विधान परिषद। उन्होंने गेट पर दिलीप जायसवाल को और तमाम जितने भी मिथिलांचल के लोग थे, उन लोगों से हाल समाचार जो होता है पूछी, और यह भी कहा कि अब क्या है, अब तो आप लोग की जो है बिहार में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो आप लोग अलग मिथिला राज्य की मांग उठाइए और उसको पूरा कराइए। अब तो दोनों हाथ में आपको लड्डू है। अब यह जो है राबड़ी देवी हल्के में बोल गई, तंज कस दी, या सच में नई सियासत की शुरुआत कर दी, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन इसको लेकर बिहार की सियासत में, खास करके मिथिलांचल की सियासत में सनसनी फैल गई है कि आखिर राबड़ी देवी ने ऐसा क्यों कहा, अलग मिथिला राज्य की मांग को उठाइए, खास करके भाजपा के लोगों को।
तो ये एक सियासत की बड़ी बातें हो गई। अलग मिथिलांचल राज्य को की मांग को लेकर कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है और कभी यह जोर पकड़ता है, कभी धीमा हो जाता है। जिस तरह से अलग झारखंड राज्य मांग को लेकर बहुत दिनों तक आंदोलन होते रहा, अंत में अलग झारखंड राज्य बन भी गया जो अब वजूद में है। तो राबड़ी देवी का जो यह है तंज हो या कहिए हंसी मजाक की बातें हो, तो यह भी कल होकर एक बहुत बड़ी सियासत को जन्म देगी। जो बात है 2025 का विधानसभा चुनाव, तो अभी तो वह हल्के में बोल गई, लेकिन यही बात अगर सियासत का रंग पकड़ लिया तो मिथिलांचल के इलाके में अलग राज्य की मांग फिर से उठेगी, जिसमें राजद वाले ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। इसीलिए सर आप कह रहे हैं कि ये नई सियासत की शुरुआत। बहुत बड़ी सियासत की जो है ना बात राजद की ओर से राबड़ी देवी ने कह दी। अच्छा सर, इधर जो है कुछ दिनों पहले बिहार सरकार की तरफ से मांग की गई है कि मैथिली को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। तो क्या इन सब चीज़ों का जवाब है राबड़ी का इस तरह से एक इशारा करना, बीजेपी वालों को उकसाना कि अब तो राज्य बना ही लीजिए, मांग कर दीजिए केंद्र से? देखिए, मैथिली को बीपीएससी से हटाया गया था लालू जी के कार्यकाल में, जिसको बहुत बवाल हुआ था उसमें। बहुत बवाल हुआ था और बहुत दिनों तक जो है इसकी मांग की जाती रही। लेकिन जब तक लालू जी की सरकार थी, कभी उस पर उन्होंने गौर नहीं किया और न कभी इस मांग को राजद की ओर से फिर से उठाया गया। एनडीए सरकार में भी, नीतीश कुमार की सरकार में भी, बाद में उसको केंद्र सरकार की ओर से भी कर दिया गया 8वीं अनुसूची में मैथिली को, और बिहार में भी बीपीएससी में फिर से उसको कर दिया गया उसकी भाषा, मैथिली भाषा को। तो एनडीए की सरकार मिथिलांचल के प्रति सॉफ्ट रही है। अब जैसे मखाना को जो टैग दे दिया गया, बहुत सारे जीआई टैग। हाँ, जीआई टैग दे दिया गया, बहुत सारे विकास की बातें वहाँ हो रही हैं, है ना। मधुबनी पेंटिंग वाला को लेकर हो रहा है, उसका इंस्टीट्यूट भी खोल दिया गया। तो ये सब बातें जिस तरह से मिथिलांचल में एनडीए की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से और बिहार सरकार की ओर से की जा रही है, उससे फायदा होता है विधानसभा चुनाव दर चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी। तो अब लग रहा होगा राजद को कि अब हम भी कुछ इस तरह की सियासी चाल चलें जिसका फायदा 2025 के विधानसभा चुनाव में उठाया जा सके। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल साथ दे दिए रहता, तेजस्वी यादव की सरकार कब कब बन गई रहती, 2020 में बन जाती, मतलब वो मुख्यमंत्री बन गए होते। रहते। लेकिन न उनको मिथिलांचल साथ दिया और ना ही सीमांचल में एआईएमआईएम उनका धोखा दे दिया पूरी तरह से, जिस वजह से वह 11-12 को जो विधायकों की कमी से सरकार उनकी नहीं बन सकी। तो ये सब कारण है और हो सकता है कि राबड़ी देवी अनजाने में बोली हैं या इसमें फिर बहुत बड़ी सियासत है लालू यादव की, क्योंकि लालू बहुत घाघ राजनेता कहे जाते हैं। हालांकि इस बार वो कारखाने चित हो गए, लोकसभा चुनाव चित हो रहे हैं। उनको गुमान है कि जहां हम खुट्टा गाड़ देंगे वहां जो है फतह कर लेंगे। लेकिन जहां जहां खुट्टा गाड़े, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं, चाहे झारखंड में भी जाके देखिए, बिहार में तो रोहिणी को नहीं जिता सके सारण लोकसभा सीट से, खुट्टा गाड़े रहे, कहीं नहीं गए लेकिन वहां गाड़े रहे, वहां फेल हो गए। बिहार में भी अपना चेला को के पुत्र को जिताने के लिए बेलागंज में एकदम धमाल कर दिए, लेकिन वहां भी फेल हो गए। चेला का पुत्र बुरी तरह से हार गया। तो उतने नहीं, वहां एगो और हो गई, वहां माय समीकरण भी उनका दरक गया, टूट फूट के एने उने हो गया, एकदम बिखर गया, तहस नहस हो गया। आप सोच रहे हैं कैसे उसको समटे, बिखरल नहीं होता, कौड़ी बिखर जाता है तो बैठ के बुतरू सब समेटता है, तो उसी अब उसको समेटने के फेरा में है बेलागंज में। और यही हाल इनका कोडरमा, झारखंड के कोडरमा में भी हुआ है। एकदम उनका विश्वास चेला ये थे कि और कहीं नहीं गए झारखंड में, लेकिन कोडरमा गए। और कोडरमा में गए कि जीता ही देंगे सुभाष यादव को इस बार। अब बेचारा सुभाष यादव ऐसा पटखनी खाए, जो थोड़ी बहुत उनको राहत मिलने की उम्मीद थी कि जेल से राहत मिलेगा, बालू घोटाला में है ना, जेल में बंद फाँक रहे हैं, तो लेकिन सब उनका उम्मीद बिखर गई। तो लालू यादव तो ऐसे ही फेल हैं। लेकिन फिर भी जब तक वो हैं
सियासत में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी पहचान रखे हुए हैं, तब तक कौन कौन सा वो नया शिगुफा छोड़ेंगे, कौन कौन सा तीर निकालेंगे जिससे एनडीए को बेंध सके, तो हो सकता है राबड़ी देवी का पीछे भी उनका ही दिमाग काम कर रहा हो। तो सर ये रंग लाएगा क्या अभी की परिस्थिति और जो चीजें बदल रही है सियासत में, उसमें क्या लगता है? अलग मिथिलांचल राज्य की मांग पुरानी है, इसमें सभी दलों के लोग, कोई एक दल तो है नहीं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के लोग भी थे, फिर भाजपा के लोग भी हैं, खुले तौर पर नहीं है लेकिन पीछे से तो सब है। तो मिथिलांचल की चाहत है कि अलग राज्य बन जाए। कई जो इसके नेता हैं, चाहे आंदोलन करता है, उन लोगों का आरोप है कि हम लोगों के साथ भेदभाव होता है, सरकार भेदभाव करती है। लेकिन अब इसको नकारा जा सकता है, नहीं नकार लोग स्वीकार सकता है कि मिथिलांचल के साथ भेदभाव हो रहा है। भाई एम्स वहाँ मिल गया, हवाई अड्डा मिल गया, हवाई जहाज उड़ान भरते हैं मिथिलांचल के लोग, तमाम सुविधाएं सरकार दे रही है। क्या कहता है, आपको सड़कें सब अच्छी अच्छी हो गई हैं, डायरेक्ट कितनी ट्रेनें हो गई हैं जयनगर से लेकर मिथिलांचल के अन्य इलाकों से। तो विकास के मायने में मिथिलांचल उपेक्षित नहीं। जो अलग मिथिला राज्य की मांग करने वालों की थी बातें, हमको उपेक्षित किया जाता है। अब मैथिली को बीपीएससी में दे दिया गया, यूपीएससी में तो था ही, तो यह भी एक चांस दिया गया। अब मैथिली में संविधान भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। संविधान को आप अपनी भाषा में पढ़िए। आप जैसे उसको शास्त्रीय भाषा देने की मांग बिहार सरकार ने अनुशंसा करके भेज दी, शिक्षा मंत्री ने भेज दिया, और वह अगर मिल जाती है तो इसकी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो सरकार तो कहीं ना कहीं से क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे ही रही है, लेकिन फिर भी अलग मिथिला राज्य की मांग जो है उभरती है, दबती है, जिसको नए सिरे से राबड़ी देवी ने सुलगा दिया है। अब यह क्या रंग, सियासी रंग लाएगा, वो तो आगे बताएगी। अच्छा, अगर सर ये मामला और सुलगता है, अलग राज्य की मांग, तो फिर एनडीए को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, क्या होगा? के लिए परेशानी का सबब तो बनेगा, फिर इसका काट ढूंढना होगा। क्षेत्रीयता एक ऐसी जो समस्या है, ऐसा मुद्दा बन जाता है जिसके ऊपर तमाम मुद्दे गौण पड़ जाते हैं। और झारखंड में देखिए ना क्या हुआ, अस्मिता, आदिवासी अस्मिता, उसी तरह से मिथिला की अस्मिता की राग लोग उठा देंगे तो कहाँ सरकार चित हो जाएगी। तो ये मुद्दे जो होते हैं बड़ा सेंसिटिव होते हैं। हालांकि मिथिलांचल, अलग मिथिलांचल राज्य अगर बन जाता है तो अंग प्रदेश की मांग भी जोर पकड़ेगी, तो बिहार का खंड खंड हो जाएगा। तो पहले ये झारखंड बन गया, देखिए अब आगे क्या होता है। एक चुनौती तो राबड़ी देवी पेश कर दी, एक सियासी, चाहे वो तंज भरे लहजे में हो या फिर मकसद ही यही हो। हाँ मकसद, लेकिन एक बहुत बड़ी सियासी चाल राबड़ी देवी ने चल दी। नीतीश कुमार के लिए, मोदी के लिए, मोदी के लिए एकदम तय। तो आप समझ गए होंगे कि मैथिली और मिथिला की मांग और सियासत कैसे परवान चढ़ने लगी है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।